नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दोपहर के 1:30 बज चुके और 1:30 बजने के साथ ही हम देवभूमि की खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। यानी उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां लोक सेवा आयोग ने जेईई की परीक्षा की रद्द। पेपर लीक प्रकरण के बाद यह रद्द की गई है परीक्षा। अब नए तरीके से जारी होगा परीक्षा का विज्ञापन। पुराने अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में छूट दी जाएगी। तो पेपर लीक के बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोक सेवा आयोग ने जेईई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा रद्द करने के बाद जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पुराना आवेदन किया है, उनको शुल्क में छूट रहेगी और साथ ही साथ उनकी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। तो पुराने अभ्यर्थियों को आपको बता दें, आयु सीमा और शुल्क में मिलेगी छूट। जेईई की परीक्षा लीक हो गई थी, जिसकी वजह से इस परीक्षा को अब रद्द करना पड़ा है। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, लोक सेवा आयोग ने जेईई की परीक्षा रद्द कर दी है, फिर एक और परीक्षा रद्द। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जयप्रकाश, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने जेईई और एई की परीक्षा को रद्द किया है और इस परीक्षा के रद्द होने का जो कारण था वो भी दर्शकों को बता देते हैं कि आयोग के गोपन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की जब गिरफ्तारी हुई थी पटवारी लेखपाल परीक्षा में, उस समय पुलिस कस्टडी में जब पूछताछ हुई थी संजीव चतुर्वेदी से, तो इस बात का खुलासा हुआ था कि पिछले साल मई के महीने में उत्तराखंड में जेईई और एई की परीक्षा हुई थी और उसमें पेपर में कुछ टेम्परिंग की गई थी और कुछ सवाल जो है वो लीक हुए थे। यानी कि पेपर लीक से संबंधित पूरा वो मामला सामने आया था और ऐसे में जांच पड़ताल के बाद अब फैसला किया गया है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाए। और तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है। इसमें 3 प्रमुख बात है। पहली ये कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उनकी आयु में छूट मिलेगी, उनके शुल्क में छूट होगी। दूसरे जो नए आवेदक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये 776 पदों पर थी। ऐसे में उन नए युवाओं को भी एक बार फिर से एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा जो पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनकी आयु नहीं रही होगी। तो इस बार इस परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी कराने के लिए अब सरकार की तरफ से भी कोशिश है और आयोग की तरफ से अप्रैल के महीने में एक बार नए सिरे से आवेदन पत्र जारी करने का प्लान तैयार किया गया है। आवेदन शुरू होंगे। आप बने रहिएगा और खबरों पर भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।